पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, न्यूज हाट के खास प्रोग्राम सियासत में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं करिश्मा और हमारे साथ मौजूद हैं न्यूज हाट के सीनियर जर्नलिस्ट चंदन झा। सर नमस्कार। नमस्कार करिश्मा। सर, चिराग पासवान की बात करेंगे। चिराग पासवान इन दिनों बिहार की राजनीति करना चाहते हैं, यूं कहे तो सीएम बनने की रेस में है चिराग पासवान। कई दिनों से चर्चा चल रही है। अब कहा जा रहा है कि क्या 7% वोट के सहारे चिराग पासवान तेजस्वी और बीजेपी को टक्कर देने का प्लान बना रहे हैं। तेजस्वी और बीजेपी को अपनी उंगलियों पर नचाने की तैयारी में है चिराग पासवान। इसकी चर्चा है सत्ता उंगली पर नचा। हाँ, उंगलियों पर नचाने के फेर में है कि तैयारी कर रहे हैं। प्लान उनकी यही है। ये सत्ता के गलियारों में चर्चा हो रही है। क्यों हो रही है, जरा इसको समझिए। इसलिए हो रही है कि चिराग पासवान ने कहा था पिछले दिनों कि वह फोकस करना चाहते हैं बिहार पर। बिहार दिल्ली में मन नहीं लग रहा। हाँ, दिल्ली में मन नहीं लग रहा है, बिहार बुला रहा है। ये सब तरह जब बिहार से लगाव है, बिहार से लगाव है, जब ये सब बात सामने आई तो लोग कयास लगाने लगे। सोचने लगे आखिर चिराग पासवान ये बात कह क्यों रहे हैं। तो कहा जा रहा है कि चिराग पासवान जो है वह नीतीश जो है अगला नीतीश बनना चाह रहे हैं। अब दर्शकों के मन में सवाल आ सकता है कि अगला नीतीश का मतलब क्या होता है। अगला सीएम? हाँ, नहीं, अगला नीतीश को सीएम तो है ही, मतलब मंजिल तो वही है। लेकिन क्या है इसके पीछे, मतलब कहानी क्या है, लॉजिक क्या है, क्या प्लान है। तो अगला नीतीश बनने का फिर ये है करिश्मा, बहुत जादूगरी है सियासत में। जादूगरी ये है कि अगर जंगल राज के नाम पर डराना है तो क्या होता है, नीतीश कुमार क्या करते रहे हैं। जंगल राज की जब बात करनी होती है तो वो उछल के थल चले आते हैं। किधर? बीजेपी के साथ आते हैं कि नहीं आते हैं। और जब धर्मनिरपेक्षता की बात करनी होती है तो नीतीश कुमार क्या करते हैं, बीजेपी का साथ छोड़ देते हैं, तुरंत चले जाते हैं महागठबंधन में, लालू जी के साथ चले जाते हैं, आरजेडी के साथ चले जाते हैं। तो कहा जा रहा है कि चिराग पासवान की जो ये तमन्ना है, सपना है कि वह बिहार के लिए अब ये करें। अब कहा जा रहा है और होगा ही। देख, पार्टी तो उन्हीं की है ना, और अपनी पार्टी के एलजेपी के सर्वे सर्वा हैं। तो ये तो कहने वाली बात है कि पार्टी कहेगी तो हम चुनाव लड़ेंगे। अरे भाई, पार्टी में कौन कहेगा, कौन आपको मना कर देगा। जब मन, जिसको मन करेगा आप टिकट देते हैं तो आपको मना कौन कर देगा। तो मतलब ये है एक बड़ी संभावना है कि वह चुनाव लड़ेंगे, उसका लाभ भी उनको मिलेगा। यह बात भी है, लड़ेंगे तो अगल बगल अगर कोई सीट मिलेगी तो उससे कार्यकर्ता उत्साहित होंगे, तमाम चीज़ें होंगी, फायदा। तो बहुत सोच समझ के वह कह रहे हैं। तो ये तो सीट वाली और जीत और चुनाव वाली बात हो गई, वोट वाली बात हो गई। लेकिन जो नीतीश, अगला जो नीतीश बनने का प्लान है वो यही है। जिस तरीके से नीतीश कुमार समय आने पर कभी महागठबंधन में चले जाते और कभी एनडीए में चले जाते, तो कहा जा रहा है कि चिराग पासवान भी भविष्य की जो उनकी राजनीति होगी, सियासत होगी, कुछ इसी तरह की सियासत हो सकती है चिराग पासवान की। मतलब ये है, कहा जाता है कि 4% वोट के माध्यम से नीतीश कुमार जब इतना बड़ा खेला खेल सकते हैं, 20 साल तक मुख्यमंत्री बने रह सकते हैं, आगे भी बड़ी संभावना है मुख्यमंत्री बने रहने की। तो चिराग पासवान को लगा होगा, या उनके जो सिपह सालार हैं जो उनको बताते होंगे, हाँ, जो सलाह देते होंगे, वह कहते हैं वो भाई हमारे पास अगर 7% वोट है तो हम उससे बड़ा गेम क्यों नहीं कर सकते। मतलब यह है कि अगर वक्त आएगा तो चिराग पासवान जब धर्मनिरपेक्षता की बात होगी तो तेजस्वी के साथ चले जाएंगे। जरूरत, मतलब महागठबंधन में भी जा सकते हैं। और जब फिर जंगल राज के लिए अगर बात करनी हो और जंगल राज याद दिलाना, हाँ, अगर याद दिलाना हो तो फिर बीजेपी के साथ आ सकते हैं। वैसे हैं तो वह एनडीए में। मतलब ये हुआ मौका, और राजनीति में, पॉलिटिक्स में मौके की ही तलाश होती है। चिराग पासवान उसी मौके के तलाश में है। मौके की तलाश में है। जब जैसा मौका होगा तब जो है उस तरह की चाल चलेंगे। तो ये सत्ता के गलियारों में चर्चा है कि नीतीश बनने के फेर में है चिराग पासवान। अब बनेंगे नहीं बनेंगे, कितनी कामयाबी मिलेगी, ये तो वक्त बताएगा, भविष्य बताएगा।
सर, नीतीश कुमार को लेकर तरह तरह की चर्चाएं चल रही है कि नीतीश कुमार ठीक नहीं है, मानसिक रूप से बीमार है। तेजस्वी यादव भी आरोप लगाते रहते हैं कि उनका दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा है। सर, एक वीडियो आया है जो वायरल हो रहा है, नीतीश कुमार उसमें खुद स्वागत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसको लेकर कहा जा रहा है कि ऐसा सीएम अचानक क्यों करने लगे, खुद गमछा ओढ़ने के बजाय दूसरे को ओढ़ाने लगे। इससे क्या लगता है सर? हाँ, ये सवाल फिर ये आज खड़ा हो गया कि क्या फिर सीएम गड़बड़ी करने लगे हैं। खबर बता देते हैं, अब दर्शक अपना तय कर लेंगे हाँ कि गड़बड़ी हुई या सब ठीक रहा। देखिए हाँ, ये कार्यक्रम था, ललन सराफ हैं, जदयू के एमएलसी हैं, भामाशाह जयंती को लेकर कार्यक्रम आयोजित किया गया जदयू ऑफिस में। तो मुख्यमंत्री वहाँ पहुँचे थे और ललन सराफ जो है साफा चुनरी उनरी लेकर के सीएम के स्वागत के लिए खड़े थे। और सीएम पहुँचते हैं कार्यक्रम में और उनके हाथ से साफा चुनरी ले लेते हैं और ललन सराफ को ही पहना देते हैं। इसके बाद कुछ मंत्रियों को भी वो गमछा उमछा उड़ाते हैं, ठीक है। तो ये जो लोग अब फिर परेशान होने लगे, अचंभित हो गए, परेशान हो गए। अच्छा, जदयू के एमएलसी संजय सिंह भी थे वहाँ पे, उनको भी वो उस मौके हाँ उड़ाए हैं। सबसे खास बात ये कि कार्यक्रम के लास्ट में मुख्यमंत्री का स्वागत किया गया, ठीक है। सब परेशान था कि आखिर फिर मुख्यमंत्री क्या करेंगे, हाँ क्या करेंगे। तो कुछ ऐसा हुआ नहीं, लेकिन ये सवाल लोगों के मन में आ गया था कि फिर कुछ गड़बड़ी तो नहीं सीएम कर रहे हैं। सीएम ने कोई गड़बड़ी नहीं की थी, बस वही हुआ था कि अपने हाथ से ललन सराफ को अपना चुनरी और जो साफा था वो उन्होंने पहना दिया, ओढ़ा दिया और कार्यक्रम के लास्ट में जो है सीएम का स्वागत हुआ। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। सर, आज कांग्रेस का पैदल मार्च था और पैदल मार्च में कहा जा रहा है कि कृष्णा अल्लावरू जो पैदल चलने वाले थे इस मार्च में वही नहीं पहुंचे। हाँ, एक सवाल अब फिर कांग्रेस पर भी है और जो कांग्रेस के बिहार प्रभारी हैं कृष्णा अल्लावरू, पहले से जो शेड्यूल आया था, जो हम लोगों ने भी बताया था कि ये खबर है कांग्रेस से और आज मंगलवार है और मंगलवार को उनकी यात्रा, पैदल यात्रा निकलनी थी, संविधान बचाओ यात्रा। कहाँ से? तो सदाकत आश्रम से लेकर बांस घाट तक। और यात्रा निकली 500 मीटर तिरंगा झंडा लेकर के। कांग्रेस के जो तमाम कार्यकर्ता थे और जो नेता थे, वरिष्ठ नेता, सब लोग निकले थे। राजेश राम सबसे आगे चल रहे थे। राजेश राम की भव्य हो, हाँ भव्य होगा, उनके अनुसार तो भव्य ही था ना। इसमें सबसे खास यही रहा कि प्रभारी इसमें शामिल नहीं हुए। इसमें जो शामिल हुए, एक तो राजेश राम जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, इसके बाद विधायक दल के नेता हैं शकील अहमद खान, वह शामिल हुए। कई जिला अध्यक्ष शामिल हुए, विधायक जो हैं इनके कांग्रेस के वो मौजूद रहे। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी इसमें शामिल हुए हैं। करिश्मा और प्रदेश अध्यक्ष जो राजेश राम हैं, उन्होंने कई सारी बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि आज हम लोगों के लिए बड़ा दिन है, जय भीम, जय बापू, जय संविधान का संकल्प लेकर यहाँ तक आए हैं। हमारा संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, धर्मनिरपेक्षता खतरे में है। संविधान को बचाने के लिए कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता यहाँ पहुंचे हैं। देश संविधान से चलता है। आज की यात्रा बिल्कुल अलग है। हर स्तर के कार्यकर्ता यहाँ पहुंचे हैं। कार्यकर्ताओं को कहा गया है कि अगले 6 महीने तक पार्टी के लिए अपना समय दे दें, घर से छुट्टी ले लें। इस तरह की बात जो है कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने आज कही है और इनकी यात्रा निकली। लेकिन सबसे यही खास जो प्रभारी हैं बिहार के, वह इससे गायब रहे। क्यों गायब रहे, इसकी जानकारी अभी तक, जब तक हम लोग चर्चा कर रहे हैं, मतलब आधिकारिक रूप से कुछ नहीं कहा है कांग्रेस ने। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। सर, लगातार सीएम फेस को लेकर सस्पेंस बना हुआ है कि महागठबंधन में सीएम फेस कौन होगा। कांग्रेस तेजस्वी यादव को मानने को लेकर तैयार नहीं है। महागठबंधन में भाकपा माले की तरफ से बयान आया है दीपांकर भट्टाचार्य, सर वो क्या कह रहे हैं? बड़ी बात कह रहे हैं। जो भाकपा माले के महासचिव हैं दीपांकर भट्टाचार्य का बड़ा बयान आया है इस मसले पर। मतलब महागठबंधन में जो सीएम फेस को जो पेच फंस रहा है, दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा है कि देखिए, जब चुनाव होगा और सबसे जो बड़ा दल होगा, चुनाव होने के बाद नतीजे आएंगे और जो बड़ा दल का जो नेता होगा वही हमारा सीएम फेस होगा। तो स्वाभाविक है, बहुत लॉजिक इसमें है नहीं करिश्मा अब, कि सबसे ज्यादा सीटों पर कौन सी पार्टी चुनाव लड़ेगी महागठबंधन में, तो वो आरजेडी है।
और स्वाभाविक है कि आरजेडी का स्ट्राइक रेट भी ज्यादा ही रहेगा, कम नहीं रहेगा। तो उस स्थिति में मुख्यमंत्री का फेस कौन होंगे? तेजस्वी यादव होंगे। खुलेआम नहीं कहा है किसने? दीपंकर भट्टाचार्य ने, भाकपा माले ने, लेकिन पूरी की पूरी लाइन स्पष्ट कर दी है। कांग्रेस इसमें पेच फंसाने की कोशिश कर रही है, लेकिन पेच बहुत नहीं फंसेगा। अगर पेच फंसेगा तो फिर कांग्रेस मुश्किल में पड़ जाएगी। अच्छा, ऊपर के लोग क्या कह रहे हैं? ऊपर के लोग मतलब मल्लिकार्जुन खड़गे हो गए, सोनिया गांधी हो गई, राहुल गांधी हो गए, ये लोग क्या कह रहे हैं कि हमको आरजेडी के साथ चलना है। तो ठीक है, स्टंटबाजी है, बयानों के माध्यम से प्रेशर तो हर गुट में चल रहा है, एनडीए में भी चल रहा है सीटों को लेकर, तो उसी तरह महागठबंधन में भी। वैसे भी क्या है, कोऑर्डिनेशन कमेटी जो बनी है उसके सर्वे सर्वा कौन है? तेजस्वी यादव है। इसका मतलब ही है कि लीडर तेजस्वी यादव है। तो धीरे धीरे धुंध जो है छटती जा रही है। सीएम फेस जैसे इधर से अगर नीतीश कुमार सीएम फेस है एनडीए से, तो उधर से तेजस्वी यादव ही होंगे। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप हमारे चैनल न्यूज हाट को सब्सक्राइब कर ले। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूले। हमारी वेबसाइट है newsheart.com, उसे भी जरूर विजिट करें। धन्यवाद।